हेलो एवरीवन। एमपी पुलिस कांस्टेबल 2020 में मैथ्स का पार्ट 12 है ये, और 21 अगस्त 2017 की शिफ्ट 2 का पार्ट 2 है ये। फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लें, तो 3x माइनस 8 इंटू 1 3x माइनस 8 मिलेगा, इक्वल टू 2x इंटू 1 2x। इस 2x को हम यहाँ लेके आएंगे तो 3x माइनस 2x x बचेगा, इक्वल टू ये 8 को यहाँ लेके जाओ तो प्लस का हो जाएगा, तो 8 x की वैल्यू आ गई 8। सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है, एक रेक्टेंगुलर हॉल है, उसके फ्लोर का एरिया दिया गया है इतना। आयताकार हॉल का फर्श का क्षेत्रफल दिया गया है 960। अब उस हॉल के फर्श पर हमें कारपेट लगाने हैं, और कारपेट की लेंथ और ब्रेड्थ इतनी दी गई 6 और 4। तो हॉल के फर्श को कवर करने के लिए, ढकने के लिए कितने नंबर ऑफ कारपेट्स की ज़रूरत होगी। मान लो कि ये एक रेक्टेंगुलर हॉल का फर्श है, तो इस फर्श पर हमें कारपेट लगाने, तो बहुत सारे कारपेट लगेंगे इसमें, और एक कारपेट की यहाँ पर डायमेंशन दी गई है 6 और 4। तो ये हो जाएगी लंबाई और ये हो जाएगी चौड़ाई। तो कितने नंबर ऑफ कारपेट लगेंगे इस पूरे फर्श को ढकने के लिए। तो कितने कारपेट लगेंगे, जितना कि इस पूरे फर्श का, पूरे फ्लोर का एरिया है। यहाँ से हम एक कारपेट का एरिया निकाल लेते हैं। ये कारपेट की लेंथ है और ब्रेड्थ है, तो इसका एरिया क्षेत्रफल कैसे निकल के आएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ से, तो 6 इंटू 4, तो इसका एरिया आएगा 24। हम मान लेते हैं कि इस पूरे को ढकने के लिए हमें x नंबर ऑफ कारपेट की ज़रूरत होगी, तो हम एक कारपेट का एरिया है 24 और टोटल नंबर है x। तो ये हमें क्या मिलेगा, ये बराबर होगा इस पूरे फ्लोर के एरिया के बराबर, और पूरा एरिया कितना दिया गया है 960। ये हो गया एक कारपेट का एरिया। जब एक कारपेट का एरिया इतना है तो x कारपेट का एरिया कितना हो जाएगा 24 इंटू एक्स, जो कि बराबर होगा पूरे फ्लोर के एरिया के बराबर। तो 24x इक्वल टू 960 होगा। यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी है। 24 को हम डिवाइड में लेके जाएंगे, 960 डिवाइडेड बाय 24। इसको कैंसिल करेंगे, 6 से कैंसिल करें तो 4 बार, और ये 6 से 6 वन जा 6, 6 से ये 36 और ये 0। अब 164 से कैंसिल होगा 4 बार, 40। x की वैल्यू आ गई 40, मतलब नंबर ऑफ कारपेट हमें 40 कारपेट लगेंगे इस पूरे फ्लोर को ढकने के लिए। 40 मतलब सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट है, इसकी वैल्यू निकालनी है। ये रूट के अंदर रूट लिखे हुए हैं, तो रूट वाले इनको हम कैसे सॉल्व करते हैं कि हम सबसे अंदर से स्टार्ट करते हैं। सबसे अंदर वाला रूट है 144। 144 होता है 12 का, तो इसकी जगह पर हम 12 लिख देंगे, तो मिल जाएगा रूट के अंदर 248 प्लस, फिर ये रूट है 52, और इस 144 रूट की जगह पर हमने लिख दिया 12। अब इन दोनों को प्लस करो, 52 प्लस 12, ये हो जाएगा 4 और 6, 64 हो जाएगा। इस पूरे की जगह पर 64 लिख देंगे हम, और 64 किसका रूट होता है 8 का, तो इस पूरे की जगह पर हम लिख देंगे 8। तो ये हो जाएगा रूट 248, और इस पार्ट की जगह पर लिख रहे हैं 8। इन दोनों को प्लस करेंगे तो रूट में 6 और 1 कैरी बची तो 5 और 256, 256 होता है 16 का रूट, तो इसका आंसर आ जाएगा 16, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, इफ द एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज के एडजेसेंट एंगल मतलब पास पास वाले एंगल्स का रेशो दिया है 1:3, तो छोटा वाला एंगल क्या होगा। ये हो जाएगा पैरेललोग्राम। इसने बोला है कि एडजेसेंट मतलब दो आसन्न पास वाले एंगल, एक तो ये हो गया, इसका रेशो है 1 और ये है 3। पैरेललोग्राम की समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टी होती है कि दो जो एडजेसेंट एंगल होते हैं, दो एडजेसेंट एंगल्स, उनका सम 180 के बराबर होता है, और आमने सामने, जैसे ये हो गया ए बी सी और डी, तो यहाँ पर एंगल ए और सी बराबर होंगे, मतलब आमने सामने वाले एंगल बराबर होते हैं, और जो दो पास वाले होते हैं एडजेसेंट एंगल, उनका सम 180 डिग्री के बराबर होता है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 के बराबर होगा। अगर इन दोनों का सम 180 है तो इन दोनों का सम भी 180 होगा, और आमने सामने वाले बराबर होते हैं, मतलब अपोजिट एंगल। अब ए का रेशो कितना है 1 और बी का है 3,
तो अगर हम 1+3 रेशो को जोड़ दें 1+3 तो इन दोनों का सम कितना है 180 के बराबर। यहाँ से 4 = 180 मिल जाएगा और 1 = 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 और 5 बार 20 तो 1 = 45 आ गया। अब पूछा क्या है कि छोटा वाला एंगल, छोटे वाले का रेशो है 1 और 3 तो 1 वाला बताना है। तो 1 = तो 45 मिल ही गया है हमें और बड़ा वाला क्या हो जाएगा 3 × 45 ये हो जाएगा 5 और 3 135 पर छोटा वाला पूछा है तो स्मॉलर एंगल हो जाएगा 45 डिग्री फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है एक सर्किल का पेरीमीटर दिया गया है 44 सेंटीमीटर तो उसकी डायमीटर या व्यास निकालना है। तो पेरीमीटर या परिधि निकालने का फॉर्मूला होता है सर्कमफ्रेंस = 2πr। ये सर्कमफ्रेंस क्या होता है परिधि इक्वल टू 2πr जिसकी वैल्यू दी गई है 44 तो 44 इसकी जगह 44 लिखा इक्वल टू 2 इंटू पाई की वैल्यू होती है 22/7 और रेडियस हमें फाइंड करनी है तो इसकी जगह पर r लिख देंगे। इक्वल टू में कैंसिल हो सकते हैं 22 ये कटेगा इससे 2 बार और ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा तो 7 यहाँ के लेके जाएंगे तो 7 हो जाएगा इक्वल टू यहाँ पर है केवल r तो 7 = r या फिर r = 7 रेडियस आ गई उसकी 7। अब पूछा है डायमीटर, डायमीटर होता है रेडियस का डबल तो रेडियस को डबल कर दो 7 × 2 आ जाएगा 14 तो डायमीटर हो जाएगी या व्यास 14 सेंटीमीटर फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग अ वोवल फ्रॉम इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट में से टोटल में से हमें एक वोवल एक स्वर को चुनना है तो प्रोबेबिलिटी इक्वल टू टोटल केस हम डिवाइड में लिखते हैं और जो फेवरेबल होते हैं मतलब जो हमें निकालना है वो ऊपर लिखते हैं। तो टोटल अल्फाबेट कितने होते हैं इंग्लिश में 26 तो 26 डिवाइड में। अब हमें वोवल को चूज करना है तो इंग्लिश अल्फाबेट में वोवल्स कितने होते हैं ए ई आई ओ और यू 5 होते हैं तो इन 5 में से हमें किसी एक को चुनना है तो कितने तरीके हो गए 5 तो इसका आंसर हो जाएगा 5/26 फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट है दी वैल्यू ऑफ m, m की वैल्यू निकालना है अगर 7 की पावर m = 343 दिया गया है। 7 की पावर m ये 343 लिखा है 343 क्या होता है 7 का क्यूब तो इसके इक्वल टू में इसकी जगह पर हम 7 का क्यूब लिख सकते हैं और जब इक्वल में आधार समान या बेस समान होते हैं तो उनकी पावर भी इक्वल हो जाती है तो m = 3 आ जाएगा सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट है 12th क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कैंसल्ड है इसका मतलब क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक दी हुई होगी या फिर ऑप्शंस में तो इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट है द लीस्ट नंबर बाय विच 36 कैन बी मल्टीप्लाइड टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब। 36 में कौन से ऐसे छोटे नंबर का इन चारों ऑप्शंस में से किस नंबर का मल्टीप्लाई करें कि रिजल्ट जो है वो एक परफेक्ट क्यूब बन जाए पूर्ण घन बन जाए। तो 36 है इसमें है मल्टीप्लाई करना है इसके फैक्टर निकालें तो 6 × 6 आता है। अब क्यूब में हम क्या देखते हैं 3 3 के पेयर बनते हैं तो यहाँ पर एक 6 की और ज़रूरत है तो एक 6 का मल्टीप्लाई और कर दो और एक और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 216 और ये होता है एक परफेक्ट क्यूब तो आंसर हो जाएगा 6। नेक्स्ट है अगर सेलिंग प्राइस इतनी है और कॉस्ट प्राइस इतनी है तो गेन परसेंट प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंट के लिए सबसे पहले हम प्रॉफिट निकालेंगे। प्रॉफिट कैसे निकालते हैं सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दो तो 713 में से जब हम 620 को माइनस करेंगे तो ये मिलेगा 3 और 9 93 आ गया प्रॉफिट। अब इसका परसेंट निकालना है तो परसेंट निकालने के लिए प्रॉफिट डिवाइड में 100 अच्छा परसेंट निकालना है तो प्रॉफिट डिवाइड में हम कॉस्ट प्राइस लिखेंगे क्योंकि कॉस्ट प्राइस पर ही निकालते हैं प्रॉफिट और इनटू 100 तो 93 डिवाइड कॉस्ट प्राइस है 713 620 है कॉस्ट प्राइस और 100 ये 0 से 0 कैंसिल उसके बाद इसे 2 से कैंसिल करेंगे तो 5 बार और 2 से 2 3 या 6 2 1 जा 2 इसके बाद 93 ये 31 से कैंसिल हो जाएगा 3 बार। अब 3 × 5 = 15 प्रॉफिट परसेंट आ गया 15% फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट है एक क्यूबॉइड की एक घनाभ की लेंथ ब्रेड्थ और हाइट का रेशो दिया गया है 653 और टोटल सरफेस एरिया है 504 कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो इसका वॉल्यूम क्या होगा आयतन। तो रेशो दिया गया है लेंथ ब्रेड्थ और हाइट का, लेंथ का है 6 तो लेंथ हो जाएगी 6x ये हो गई लेंथ और 5x हो जाएगी ब्रेड्थ और 3x हो जाएगी इसकी हाइट।
सरफेस एरिया दिया गया है 504। सरफेस एरिया या फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। एरिया यहाँ पर दिया गया है 504 इक्वल टू 2 इंटू लेंथ है 6x और ब्रेड्थ है 5x, तो 6x इंटू 5x हो जाएगा 30x स्क्वायर, क्योंकि x 2 बार है तो x का x में करेंगे तो x स्क्वायर, प्लस ब्रेड्थ है, ब्रेड्थ और हाइट का लेना है यहाँ पर, तो 5 इंटू 3 15 और x इंटू x स्क्वायर, प्लस हाइट और लेंथ, हाइट है 3x और ये 6x, तो 6 इंटू 3 18 और x इंटू x स्क्वायर। ये हो जाएगा 504 इक्वल टू 2 इंटू, इन सबको प्लस करो 30 प्लस 15 प्लस 18, ये आएगा 63x स्क्वायर। और ये मल्टीप्लाई में है, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई ही होता है, तो इस 504 को हम 2 से कैंसिल कर दें, 2 बार 5 और 2, 252 आ गया, तो 252 इक्वल टू 63x स्क्वायर। इस 63 को डिवाइड में ले आए तो 252 डिवाइड 63 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इसको कैंसिल करते हैं, अगर हम 3 है यहाँ पर, 3 में हम किस चीज़ का मल्टीप्लाई करें लास्ट में कि 2 मिल जाए, 3 में अगर हम 4 का मल्टीप्लाई कर दें और अगर 63 में हम 4 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 12 4 से 24 और 252 आ रहा है, तो डायरेक्ट कट जाएगा ये 4 से, तो 4 इक्वल टू एक्स स्क्वायर इतना मिला। अब ये 2 है, इक्वल टू के इस साइड जाएगा तो 1/2 हो जाएगा, ये 4 की पावर 1/2, 4 की पावर 1/2 मतलब कि 4 का रूट इक्वल टू एक्स, यहाँ से निकल के आएगा 2 इक्वल टू एक्स, या फिर x इक्वल टू 2, एक्स की वैल्यू आ गई 2, हम यहाँ पर रखेंगे x की वैल्यू, तो 6 इंटू 2 हो जाएगा 12, लेंथ हो गई, और ब्रेड्थ 5x है तो 5 इंटू 2 10, 10 हो गई ब्रेड्थ, और हाइट है 3x मतलब 3 इंटू 2 6। अब क्वेश्चन में पूछा है वॉल्यूम, वॉल्यूम आयतन, इसका फॉर्मूला होता है, तीनों का मल्टीप्लाई कर दो, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट, तो लेंथ है यहाँ पर 12 10 और हाइट है यहाँ पर 6, तो 12 इंटू 6 72 और ये 0, तो इसका वॉल्यूम आ जाएगा 720, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट है एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल, एक आयत की पास पास वाली साइड्स का रेशो दिया गया है, ये 5:12, ये हो गया रेक्टेंगल आयत, और एडजेसेंट साइड्स मतलब आसन्न भुजाओं का रेशो दिया गया है 5 और 12, तो अगर ये है 5 तो इसके पास वाली हो जाएगी, ये हो जाएगी 12, और इसकी आमने सामने वाली साइड्स सेम होती हैं, तो ये 5 है तो ये भी 5 और ये 12 है तो ये भी 12। पेरीमीटर दिया गया है रेक्टेंगल का, या परिमाप दिया गया है 34, तो लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल, विकर्ण की लंबाई बताना है, तो हम डायगोनल बना लेते हैं इसमें, एक ये और ये 2 डायगोनल होते हैं, ये हो जाएगा A B C और D। अब ये एक रेक्टेंगल है, आयत है, और इसमें ये एंगल होता है, ये 90 डिग्री का होता है, तो अगर हम इस ट्राइंगल में देखें, ट्राइंगल A B और D में, या फिर इसको ऐसे लिख लो, ट्राइंगल D A और B, क्योंकि A पर 90 डिग्री बना हुआ है इसलिए DAB। अब इसमें यह हाइपोटेनियस है, हम पाइथागोरस थ्योरम से ये वाली साइड निकाल सकते हैं DB, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है, तो ये लंब है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर 5 है तो हो जाएगा 25 और 12 है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 144, ये हो जाएगा 9 6 और 1 169, 169 किसका रूट होता है 13 का, तो इसकी लेंथ आ गई 13। अब निकालना कहता है क्वेश्चन में लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल, तो विकर्ण की लंबाई ही तो निकालनी थी, वो आ गई 13, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट है फाइंड द कोशेंट, भागफल हमें बताना है जब इसको डिवाइड करना है हमें इससे, तो 4x³ माइनस 2x² और माइनस की 3, इसमें डिवाइड करना है हमें 2x² माइनस 1 से, तो 2x² में हम किस चीज़ का मल्टीप्लाई करें कि हमें 4x³ मिल जाए, तो ये पता करने के लिए हम इससे इसको डिवाइड कर देंगे, केवल x वाला पार्ट ले रहे हैं, 1 को नहीं लेंगे, 4x³ डिवाइड 2x², यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो एक 2 बचेगा, और 2x है तो एक 2x चले जाएंगे तो एक x और बचेगा, तो 2x, तो 2x से इसको मल्टीप्लाई कर दो।
अब इस पूरे का मल्टीप्लाई करेंगे हम इस 2x में, तो 2x स्क्वायर का मल्टीप्लाई 2x में तो 4 और x स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब। उसके बाद -1 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो माइनस का 2x। अब माइनस कर देंगे, यहाँ पर माइनस का साइन आएगा तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ माइनस है तो माइनस एक और लगाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसकी जगह पर हम प्लस लिखेंगे। पर ये प्लस माइनस नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पर x की पावर 2 है और यहाँ पर x की पावर 1 है, तो इसे हम ऐसा ही लिख देंगे। ये हो जाएगा माइनस का 2x स्क्वायर, और हम इन्हें पावर के घटते हुए क्रम में लिखते हैं। सबसे पहले सबसे बड़ी पावर लिखते हैं, इसलिए स्क्वायर को पहले लिखा। उसके बाद ये 2x आ जाएगा प्लस का, और फिर ये -3 बचा हुआ था। अब इसमें हमें देखना है कि 2x स्क्वायर का किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें कि हमें माइनस का 2x स्क्वायर मिल जाए। ये 2 है, इधर 2x स्क्वायर है, तो अगर हम -1 का मल्टीप्लाई कर दें तो 2x स्क्वायर का इस पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर इंटू -1, तो क्या मिलेगा माइनस का 2x स्क्वायर, फिर -1 इंटू -1 प्लस 1। अब माइनस कर देंगे तो माइनस का साइन लगाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, मतलब यहाँ पर आएगा प्लस। तो ये है माइनस का और ये है प्लस का, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, और पावर भी सेम है इसलिए कैंसिल कर दी। अब यहाँ पर ये प्लस का साइन है, माइनस लगाएंगे तो यहाँ पर -1 हो जाएगा। तो बचा क्या है, ये 2x बचा हुआ है, 2x, और ये -3 है और ये -1 है, ये हो जाएगा माइनस का 4। ये रिमाइंडर बच गया। अब इसमें आगे डिवाइड नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर है और इससे छोटी वाली पावर यहाँ पर आ चुकी है 1। अगर बड़ी पावर होती तो ही तब तक हम डिवाइड करते। तो ये आ गया रिमाइंडर और ये आ गया क्वोशंट। तो भागफल पूछा था, क्वोशंट हो गया 2x - 1, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसके इक्वल में क्या आएगा, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसको हम खोल दें। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इस पूरे की जगह पर हमने ये लिखा। अब माइनस का साइन है, फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब ये ब्रैकेट के आगे माइनस लिखा हुआ है, तो ब्रैकेट के अंदर जितने भी नंबर है उन सबके साइन बदल जाएंगे। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये तो पूरा सेम हो गया, माइनस a स्क्वायर प्लस का था तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये प्लस का था तो माइनस का हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर। अब ये माइनस का है 2ab तो ये प्लस का 2ab हो जाएगा। अब यहाँ से a स्क्वायर प्लस का है, ये माइनस का है, कैंसिल हो जाएगा। बी स्क्वायर प्लस का है, बी स्क्वायर माइनस का है, ये कैंसिल। यहाँ पर है प्लस 2ab और प्लस 2ab, तो 2 और 2 4, 4ab इसका आंसर हो जाएगा, 4ab थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। समांतर चतुर्भुज के विपरीत एंगल, अपोजिट एंगल दिए गए हैं 3x + 5 और 61 - x। तो एंगल निकालना है। अभी थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन में हमने देखा था कि पैरेललोग्राम में इस तरह का बनेगा पैरेललोग्राम। इसमें जो आमने सामने वाले एंगल्स होते हैं वो बराबर होते हैं, तो इसमें अपोजिट एंगल ही दिए गए। अपोजिट एंगल बराबर होते हैं पैरेललोग्राम में या समांतर चतुर्भुज में। तो अपोजिट एंगल की वैल्यू ये दी गई, इन दोनों को हम बराबर रख देंगे। 3x + 5 = 61 - x। ये x नेगेटिव का है, इसको यहाँ लेके आएंगे तो प्लस का हो जाएगा। 3x + x = 61, ये 5 माइनस हो जाएगा, 61 - 5, ये हो जाएगा 4x = 56। तो x = 56 डिवाइड बाय 4, इसे 4 से कैंसिल करेंगे तो 1 और 4, तो x की वैल्यू आ गई 14। अब हमें एंगल बताना है, तो एंगल क्या है, 3x + 5 और 61 - x। किसी एक में भी वैल्यू रख दो और दोनों बराबर ही आएंगे क्योंकि बराबर होते हैं। तो 3x + 5 है और 61 - x है, तो इसमें रख दें हम। 61 में से माइनस कर दो 14 को, 61 में से 14 माइनस करेंगे तो आएगा 47। तो एंगल आ गया 47, 47 फर्स्ट ऑप्शन। और अगर इस वाले में x की वैल्यू हम 40 रखेंगे तो भी 47 ही आएगा। तो ये था लास्ट क्वेश्चन 21 अगस्त 2017 के शिफ्ट 2 का। थैंक यू।